एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत कड़ गुजरात में क्यों भगदड़ मच गई है, क्यों इस्तीफे का दौर चल गया है, क्यों एक दूसरे के टांग खींचने में और पर्चे बांटने पे अपनी एनर्जी लगाते हुए दिख रही है। और सब कुछ जब मेन स्ट्रीम मीडिया से खबरें दूर हो जाए तो इससे क्या कहेंगे। और तो अंदर खाने की बातों पर यकीन किया जाए तो पार्टी इस मसले पे विराम लगाने में असफल होते हुए दिख रही है। तभी तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को गुजरात याद आने लगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात दौरे पर है तो विपक्ष के निशाने पर जरूर है कि उन्हें गुजरात क्यों आना पड़ा। ये सब बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और जब मेन स्ट्रीम मीडिया से गुजरात की भगदड़ दिखाई नहीं दे तो और भी ज्यादा गंभीर मुद्दे स्पष्ट होते हुए दिखते हैं। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ की जो लगातार खबरें आ रही थी और जब गुजरात से इस खबरों को दिखाया जाने लगेगा तो कहा जाने लगेगा कि 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी में और भी टूट फूट होते हुए दिखेगी। तो क्या सारा फोकस और सारा करिश्मा इस वक्त में मौजूदा सरकार की खत्म होती हुई दिख रही है कि सबसे मजबूत किला जहां गुजरात में जब अंदर के ही लोग गड़बड़ पैदा करने लगे, एक दूसरे का टांग खींचते हुए नजर आए, एक दूसरे के खिलाफ पर्चा बांटते हुए नजर आए और जब गुजरात की क्राइम ब्रांच उन लोगों को गिरफ्तार तक करने लगे तो क्या कहा जाएगा और क्या समझा जाएगा, हम सब कुछ विस्तार से बताएंगे। आप लगातार हमारे वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस वक्त में गुजरात की जो भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है वो बड़ी कमजोर होती हुई दिख रही है और अंदर खाने की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। क्योंकि जब प्रदीप सिंह बघेला जो प्रदेश के महासचिव थे और उनका इस्तीफा जब हो गया तो इसे क्या कहेंगे और कैसे समझेंगे, आज इसी को टटोलने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, प्रदीप सिंह बघेला जो वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, आरसी पाटिल, उसके सबसे विश्वस्त सूत्रों में उसी की गिनती होती थी। और जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही थी तो प्रदीप सिंह बघेला का नाम आगे चल रहा था, लेकिन आरसी पाटिल को इसकी जगह दी गई और इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि भविष्य में प्रदीप सिंह बघेला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। लेकिन यह क्या, और सिर्फ यही नहीं, जब जिस दिन प्रदीप सिंह बघेला इस्तीफा दिए उसी दिन बड़ोदरा के जो शहर के महामंत्री सुनील सोलंकी जी, उन्होंने भी इस्तीफा एक साथ दिया। तो इससे क्या कहेंगे। और आपको बताते हुए चलें कि प्रदीप सिंह बघेला से पहले यानी प्रदेश महामंत्री जो जिस पद पर थे प्रदीप सिंह बघेला, उससे पहले एक और प्रदेश महासचिव भार्गव भट्ट भी इस्तीफा दे चुके हैं। भार्गव भट्ट के बारे में बताते चले कि वो आरएसएस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और मजबूत लोगों में उनकी भी गिनती होती थी। लेकिन सबसे पहले जब भार्गव भट्ट ने इस्तीफा दिया और उसके बाद बड़ा मजबूत कहलाने वाला प्रदीप सिंह बाघेला का इस्तीफा हुआ और साथ में सोलंकी, सुनील सोलंकी जो बड़ोदरा के पूर्व मेयर भी रहे, उसका इस्तीफा हो, तो इसे क्या कहेंगे, इसे समझते चले जाइए और आगे बढ़ते हैं। यह सब कुछ उस वक्त में हो रहा है जब मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी गुजरात से ही आते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के किले वहां पर बनाए गए और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब जरूर हो जाती है। और कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रयास होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी वहां पर सत्ता तो बिल्कुल नहीं बना सकी। तो इसे क्या कहेंगे। लेकिन अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन करें तो यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी सताने लगी है कि कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी भी लोकसभा के जीत जाए,
यह भी आंतरिक सर्वे जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी परेशान करती हुई दिख रही है। एक तरफ तो जहां विधानसभा चुनाव है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और दूसरा राजस्थान हो, वहां पर जितनी भी असंतुष्ट की खबरें सामने आ रही है, उसके बाद गुजरात में जो भगदड़ सी मच गई है, उसके बाद बेचैनी तो लाजमी होता ही है। लाख छुपाए सच्चाई छुपती नहीं है। और इसी बीच जब प्रधानमंत्री का दौरा गुजरात में हो जाए तो इसे क्या कहेंगे। चलिए पहले इस्तीफे के बारे में बात करते हैं कि दरअसल मामले क्या थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष आरसी पाटिल हैं और दूसरे दो नेताओं के खिलाफ में जब पर्चे बांट दिए गए और उस पर्चे में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही 3 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो इसे क्या कहेंगे। नाम सुनते चले जाइए और समझते चले जाइए। खुमान सिंह, दीपू यादव, खुमान सिंह और राकेश सोलंकी, 3 लोगों को जब वहां की पुलिस गिरफ्तार कर ले और उस पर यह आरोप लगे कि यह कार्यकर्ता अपने ही प्रदेश अध्यक्ष आरसी पाटिल और 2 नेताओं के खिलाफ में पर्चे बांटते हुए नजर आए और भ्रष्टाचार के आरोप रह गए, तो इससे क्या कहेंगे। दरअसल लगातार जिस चीज के लिए नरेंद्र मोदी जी पूरे सत्ता में काबिज होने में बड़ी कामयाबी हासिल की, तो जिस तरह से कैग के मामले हो या राफेल हो या दूसरे मामले को लेकर जिस तरह से, या अडानी के मामले हो, जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वर्तमान की मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाने से नहीं चूकती, और इस बीच में जब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेताओं के खिलाफ में भ्रष्टाचार के पर्चे वितरण करने लगे, बांटने लगे, तो इससे क्या कहें। और गुजरात पुलिस उसे गिरफ्तार जरूर की। सिर्फ यही नहीं, बात बड़ोदरा की जाए तो बड़ोदरा के जो इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी से जो मेयर है नीलेश राठौड़, जब उनके खिलाफ में भी पर्चे बढ़ जाए और पर्चे में जब नाम भारतीय जनता पार्टी के ही अल्पेश लिंबचिया का नाम आ जाए और पुलिस उसे भी गिरफ्तार करती है और बाद में उसे छोड़ देती है, तो इसे क्या कहेंगे। दरअसल अंदर खाने की खींचातान और बढ़ते चले जा रही है और यह इस बातों पर यकीन बढ़ता चला जा रहा है कि इस मामले पे जो पर्चे बांटे गए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का नाम जरूर आ रहा है। और इस बीच में जब सुनील सोलंकी है जो बड़ोदरा के पूर्व मेयर रह चुके हैं, उसका भी इस्तीफा हो जाए, तो इसे किस तरह समझेंगे, ये समझते चले जाइए, अंदाजा लगाते चले जाइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में सब कुछ ठीक चल रहा है। इन तमाम चीजों पर गौर करने से यह स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई जो है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत किले हैं, उसमें दरार और बढ़ते हुए दिखेगी। क्योंकि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, कई नेताओं का खुलासे की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इससे क्या कहेंगे। और क्या नरेंद्र मोदी जी इस मामले को निपटाने में असक्षम हो गए हैं या असफल हो गए हैं। इन तमाम चीजों पर किस तरह से आप देखते हैं, यह तो अंदाजा लगाने की चीज है, लेकिन जो बात सामने छनकर आ रही है वो बड़ा दिलचस्प और हैरान करने वाला है। और याद कीजिए प्रदीप सिंह वाघेला का, वो एबीपी के छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत तो जरूर किए थे और लंबी यात्रा जरूर किए थे और बड़े कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। और जब वो ये कहते हुए नजर आते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, तो बड़ा दिलचस्प जवाब उनका सामने है। वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ में करीब 2 वर्षों से साजिशें चल रही थी और वो कोई और नहीं, पार्टी के कुछ नेता और कुछ अधिकारी इसमें शामिल थे। तो इससे क्या कहेंगे और कैसे समझेंगे कि तो क्या गुजरात के अधिकारी भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गठजोड़ भी अब भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने लगी है। यदि प्रदीप सिंह वाघेला के बातों पर यकीन करे, तब बड़ा अंदर से हैरान करने वाली, परेशान करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे कुछ होता हुआ दिख रहा है। अनकरीब 2024 के चुनाव
सर पर बैठा हुआ है। और इस बीच में लगातार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार, और इस तरह से चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, और उसके बाद मजबूत किले जब गुजरात में सब कुछ दरकता हुआ नजर आए, तो किस मुसीबत से और किस तकलीफ से इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी गुजरती हुई दिखती होगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। और तो और जब उत्तर प्रदेश जो मजबूत किला है भारतीय जनता पार्टी का, और घोसी का उपचुनाव जब समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला जाए, तो इससे क्या कहें। और बड़े मार्जिन के साथ, यानी 40,000 से ज्यादा मतों से हार जाना भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का, दारा सिंह चौहान को, तो क्या कहेंगे। और सब कुछ तो इंडिया गठबंधन में होता हुआ दिखता है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हो रहे हैं, और राहुल गांधी की कद काठी लगातार बढ़ते चले जा रही है, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक कलह जब चरम पर हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि यदि इस मामले पे भारतीय जनता पार्टी विराम नहीं लगाई, या उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन तमाम जगहों पर यदि भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक कलहों पर रोक नहीं लगाती है, तो आने वाला 2024 के चुनाव बड़े गर्त में भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिखेगी। तो ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा जरूर करते हैं। और जब सोलंकी, जो सुनील सोलंकी है, जब उनसे जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यदि पार्टी आदेश देगी तो वो मुकदमा करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इससे क्या कहेंगे। चाहे प्रदीप सिंह बाघेला हो या सुनील सोलंकी है, मुकदमे की बात करने लगे तो कैसे समझेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी में बना रहूंगा, और ये भी कहते हैं प्रदीप सिंह बाघेला कि जांच होने दीजिए, मैं पाक साफ होकर निकलूंगा। तो इससे क्या कहेंगे। क्या प्रदीप सिंह बाघेला जांच के दायरे में आ गए हैं, सुनील सोलंकी जांच के दायरे में है, और क्या जो भार्गव भट्ट इस्तीफा दिए उनके भी कुछ कारण जरूर है। इन तमाम चीजों के बीच जब दिग्गज भारतीय जनता पार्टी से विमुख होता चला जाए, तो कैसे देखेंगे आप। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।